नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा कुख्यात जेल था जो अपनी भयानक यातनाओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काला पानी यानी सेलुलर जेल की, जहां हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश साम्राज्य ने भेजा ताकि वे टूट जाएं। लेकिन इन वीरों ने अपने साहस और संघर्ष से इसे चुनौती दी। आज हम आपको ले चलते हैं उस डरावनी जेल की गहरी और अनकही दास्तान में, जहां हर कोठरी के पीछे एक संघर्ष, एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई थी। तो चलिए जानते हैं काला पानी के बारे में सब कुछ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। काला पानी क्या है? दोस्तों, काला पानी, जिसे सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक बेहद दूर दराज इलाके में स्थित कुख्यात और भयानक जेल है। ये जेल ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दंडित करने और उन्हें हर तरह की यातनाएं देने के लिए बनाई गई थी। काला पानी शब्द का इस्तेमाल इस जेल के लिए किया जाता है क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच स्थित था और वहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में ये पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार ने इस जेल को इस प्रकार से डिजाइन किया था कि इसमें बंद किए कैदी एक दूसरे से बात तक न कर सकें और मानसिक रूप से टूट जाएं। जेल का डिजाइन एक केंद्रीय मीनार से जुड़ी हुई थी और कैदियों को एक दूसरे से अलग अलग कोठरियों में रखा जाता था, यहाँ तक कि वे एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि कैदी मानसिक और शारीरिक रूप से इतना परेशान हो जाएं कि वे अपने खिलाफ किसी भी आंदोलन को छोड़ दें। ये जेल उस समय की सबसे भयानक जगहों में से एक मानी जाती थी। काला पानी में भेजे गए कैदी। दोस्तों, ब्रिटिश शासन ने काला पानी को एक ऐसे स्थान के रूप में चुना जहां वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बिना किसी मदद के सजा दे सकें। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और काला पानी में भेजे गए लोग वही थे जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। काला पानी में उन दिनों हर प्रकार के राजनीतिक बंदी को भेजा जाता था, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर ऐसे लोग जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ बोलते थे। यहाँ पहुँचने के बाद वे न केवल भयानक यातनाओं का सामना करते थे, बल्कि उन्हें बेहद कठिन कामों में भी लगाया जाता था। काला पानी में कैदियों की हालत। काला पानी में जो यातनाएं दी जाती थीं, उन्हें सिर्फ शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। कैदियों को अक्सर 24 घंटे अकेला रखा जाता था ताकि वे मानसिक रूप से टूट जाएं। उनके पास ना कोई किताबें थी, ना कोई बाहरी संपर्क का तरीका। उन्हें छोटे, अंधेरे और गंदे कमरों में बंद किया जाता था, जहां उनका दिन सिर्फ काम करने, खाना खाने और सोने में ही खत्म हो जाता था। कैदियों को हर दिन कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया जाता था। कभी समुद्र के किनारे चट्टानों पर भारी सामान ढोने का काम होता था, तो कभी उन्हें घने जंगलों में काम करने भेजा जाता था। अगर वे थक जाते थे या काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करते थे तो उन्हें सजा दी जाती थी। यहाँ के कैदी मानसिक रूप से भी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उन्हें किसी से बात करने की अनुमति नहीं थी। ये अकेलापन और यातनाएं उन्हें टूटने पर मजबूर कर देती थी। काला पानी के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। काला पानी में कई ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी बंदी बनाए गए थे जिनका नाम आज भी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम है: वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मी सहगल। वीर सावरकर, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, काला पानी में बंद किए गए थे। उन्हें 1909 में काला पानी भेजा गया था और उन्होंने वहां रहते हुए ब्रिटिशों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने न केवल जेल में कठोर संघर्ष किया, बल्कि मानसिक रूप से भी काफी मजबूत बने रहे। सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रमुख थे। उन्हें भी काला पानी में बंदी बनाया गया था। हालांकि वो जल्दी रिहा हो गए, लेकिन उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण था। लक्ष्मी सहगल भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला शाखा की प्रमुख लक्ष्मी सहगल भी काला पानी में बंदी थी। उनकी वीरता और संघर्ष को हमेशा याद किया जाएगा। काला पानी के बाद क्या हुआ? दोस्तों, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब काला पानी का काला अध्याय भी समाप्त हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए सेलुलर जेल को एक ऐतिहासिक स्मारक में बदल दिया गया। अब यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां लोग स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की कहानी जानने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। आज भी काला पानी के वीरों की यादें हमें उनके संघर्ष और बलिदान की अहमियत का एहसास दिलाती हैं। दोस्तों, काला पानी यानी सेलुलर जेल न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक भयानक अध्याय है, बल्कि यह हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कितने बड़े संघर्ष और बलिदान की जरूरत होती है। इस जेल के अंदर जो यातनाएं दी गईं और जो वीरों ने सहन किया, वह हमें ये समझाता है कि हर स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी होती है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ और भी ऐसे रोचक प्रेरणादायक इतिहास के बारे में चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।